उसमें हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे पाक कलाम से हमने पढ़ा है और उस कलीसिया के साथ खुदावंद जो गुफ्तगू करता है हमने उसको सुना और पढ़ा और सीखा। जब हम यूहन्ना आरब की मार्फत दिए गए इस मुकाशफा की किताब का मुताला करते हैं तो ये नए अहदनामा में याद रखना चाहिए वाहिद नबूवती किताब है। पुराने अहदनामा में दो नबूवती किताबें हैं, यानी हिजकियेल और दानियल, लेकिन नए अहदनामा में मुकाशफा का सहीफा जो है ये नबूवती किताब है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाइबल की दीगर किताबें नबूवती नहीं हैं। 66 की 66 किताबें नबूवती किताबें हैं, लेकिन जब हम इन किताबों को ख़ास तौर पर नबूवती किताब कहकर पुकारते हैं तो उसका मकसद ये है कि ये वो किताबें हैं जो दो ज़बानों पर मुहित हैं और दो ज़बानों के बारे खुदावंद की आवाज़ को पेश करती हैं कि खुदावंद अपने लोगों या नबियों के ज़रिए अपने लोगों को क्या बताना चाहता है। ये जो मुकाशफा है इसको इंग्लिश में रेवलेशन कहते हैं। आपके पास जो बाइबल है, अरबी का लफ्ज़ है कशफ, और कशफ से वो मुराद ये है कि वो चीज़ें जो पर्दे में हैं और उनको ज़ाहिर किया जाए तो फिर उसको कशफ या मुकाशफा कहते हैं। ये चीज़ें जो कशफ है या मुकाशफा है इसको मैंने बताया कि इंग्लिश में हम रेवलेशन कहते हैं, और रेवलेशन का मतलब है किसी चीज़ को रिवील करना। और वेल जो है वो आपको पता है, या वेल जो है वो उस बुर्के को कहा जाता है जो ख़वातीन ख़ास तौर पर ख़ास तबके में पहनती है, या फिर उस बुर्के को या उस पर्दे को कहा जाता है जब खुदा का बंदा बुजुर्ग मूसा पहाड़ से नीचे आया, खुदावंद के साथ उसने वक्त गुजारा और लिखा है कि उसके चेहरे पर खुदा का जलाल इस कदर था कि लोग ताप नहीं ला सकते थे, और उस जलाल के लिए फिर खुदा ने उसे कहा कि तू अपने चेहरे पर एक पर्दा या एक बुर्का पहन ले ताकि तेरा चेहरे का जो खुदा का जलाल जो तेरे चेहरे से मुनक्स होता है, जो निकास जो है वो लोगों के लिए किसी तरह से तकलीफ का सबब ना हो। वैसे भी पुराने अहदनामा में हमारी जो बुजुर्ग ख़वातीन थी जिन्हें हम खुदा परस्त ख़वातीन के नाम से याद करते हैं, वो अक्सर रिबका या सारा या ये जो ख़वातीन थी ये बुर्का पहनती थी, और ताकि उस दौर में के जो हालात थे, जो उस दौर के जो ट्रेडिशंस थे, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त नहीं होगा, तो उन ट्रेडिशंस की वजह से फिर उनके लिए ज़रूरी था कि वो अपने चेहरे पर या अपने बदन पर बुर्का पहने। और इस बुर्के को इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि रेवलेशन, यानी वो जो पर्दा है उसको साइड पर कर देना या पर्दा उठा देना, या उर्दू में हम उसे निकाब कुशाई भी कहते हैं। निकाब कुशाई करना जो है वो मुकाशफा का माना है। मुकाशफा की किताब जो है या ये जो निकाब कुशाई है, सवाल ये है कि वो किन बातों से निकाब कुशाई की बातें मुकद्दस यूहन्ना को बताता है, या किन बातों से निकाब कुशाई करता है। जब हम यूहन्ना आरब का की बात पर दिया गया ये जो मुकाशफा की किताब है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसके पहले बाब की जो 19वीं आयत है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको हमेशा अपने सामने रखा करें, क्योंकि ये जो आयत है ये बताती है कि मुकाशफा की किताब जो है वो किस तरह से मुकाशफा है
और किस तरह से हम उसे नबूवती किताब कह सकते हैं। उसमें पहले बाब की 9वीं आयत में मसीह यीशु उससे जब बात करते हैं तो उसे कहते हैं कि जो चीज़ें तू देखता है, अब वो क्या देख रहा है? वो मसीह यीशु को देख रहा है। खुदावंद यीशु उसके सामने खड़ा है और पहले बाब में ये वो यीशु नहीं है जो उसके साथ नासरत में, गलील में, यहूदिया में या गत्समनी बाग में या दीगर जगहों पर गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है। लोग उसको मारते हैं, सताते हैं, थूकते हैं, अब वो देखता है कि ये वो यीशु नहीं है और वो उसको कहता है कि जो तू देखता है। किसको देख रहा है? उस यीशु को जो जिस यीशु के साथ उसने वक्त गुजारा है। अब ये वो यीशु नहीं है, अब वो जलाल का यीशु है। और पहले बाब में खुदावंद यीशु के खत व खाल और उसकी शक्ल सूरत और उसके जलाल के बारे एक एक बात बड़ी तफसील से मुकद्दस यूहन्ना जो है वो उसको लिखता है। दूसरी बात, खुदावंद का फरिश्ता या मसीह यीशु से कहते हैं कि जो बातें तू देख रहा है और जो तेरे सामने है, उसके सामने क्या है? 7 कलीसियाएं या दीगर कलीसियाएं जिनमें कलीसियाई कलाम, पैगाम और गवाही और तरक्की का काम बड़ी तेजी के साथ हो रहा है और उस काम को वो जानता है और देख रहा है और उसके सामने है। और तीसरी बात जो वो बयान करता है कि जो होने वाली है, यानी जिनका ताल्लुक मुस्तकबिल से। इसलिए जब लोग मुकाशफा की इस किताब का मुताला करते हैं तो अबहाम का अक्सर शकूक व शुबहात का शिकार रहते हैं। इसके लिए काफ़ी सारे नज़रियात दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन 3 बातें बड़ी अहम हैं जो कि लोगों को याद रखनी चाहिए। पहली बात कि कुछ तबका या बाइबल के कलाम के तालिब इल्म या लोग ऐसे हैं, गैर मसीही खास तौर पर और मसीही खास तौर पर, वो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो कुछ इस किताब में लिखा है ये हो चुका है, ये प्री हिस्टोरिक है और इंसान की तारीख से पहले हो चुका है, इसलिए ये बातें जो हैं वो हमारे लिए कोई इतनी अहमियत नहीं है। दूसरी बात, दूसरा तबका उन लोगों का है जो ये कहते हैं कि ये किताब जो है ये नबूवती किताब है और चूँकि नबूवती है इसका ताल्लुक जो है वो मुस्तकबिल करीब से है और इसलिए इसका इतलाक हम पर आज नहीं होता। ये बात भी गलत है। और तीसरा तबका ये है कि जो कहते हैं कि ये नबूवती किताब है और उसमें पेशगोइयाँ पाई जाती हैं, इसलिए ये एक सिक्के के 2 रुख हैं। यानी नबूवत जो है या मुकाशफा जो है या जो पेशगोई होती है, उसके लिए ये बात याद रखनी चाहिए। और आप याद रखें कि उसके एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। एक होता है जिसे हम पेशगोई मुस्तकबिल करीब के लिए कहते हैं कि जो जल्दी ही कल, परसों, महीने, साल, 2 साल में पेशगोई की गई वो पूरी हो गई, उसको हम मुस्तकबिल करीब कहते हैं। दूसरा है जिसे हम मुस्तकबिल बाइद कहते हैं और मुस्तकबिल बाइद जो है उसके वक्त के बारे कोई नहीं जानता। और मसीह यीशु ने अपने लोगों को अपने दौर में, इवन अपने शागिर्दों को भी ये बात बताई कि वो बातें जो खुदावंद ने किसी को नहीं बताई, अपने पास ही रखी है, उनको जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि चूँकि वो वक्त बगैर किसी शोर शराबे के, कैलेंडर के, कोई तारीख या शेड्यूल दिए बगैर आ जाएगा, इसलिए तुम्हें तैयार रह जाना। जिसके लिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो हैं वो इस्तिलाहें जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं कि मेरा दिन चोर की तरह आ जाएगा
اور اس طرح سے اور بہت ساری باتیں. اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایماندار کسی بھی حالت میں کسی بھی عمر میں ہو اس کو تیار رہنا. اور یہاں پر وہ یہی باتیں کہتا ہے کہ ان باتوں کو لکھ لے کیونکہ یہ باتیں جو ہیں ان کا ہونا ضرور ہے. اور پھر دوسری بات وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں لکھ لے ان کا ہونا ضرور ہے کیونکہ وقت قریب ہے. اور وقت قریب کے بارے پھر میں کسی دن ہم اس وقت کے بارے کلام میں سے سیکھیں. لیکن جب ہم فلیڈلفیا کی کلیسیا کے بارے بات کرتے ہیں تو فلیڈلفیا جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. فیلوس یونانی زبان کا لفظ ہے اور فیلوس کہتے ہیں بھائی، برادر. بھائی کو یونانی زبان میں فیلوس یا برادر کہتے ہیں. تو فلیڈلفیا کی کلیسیا سے مراد یہ ہے کہ وہ کلیسیا جو بھائیوں پر یا بہن بھائیوں پر انحصار کرتی ہے یا اس پر مشتمل. اب سوال یہ ہے، اکثر لوگ سوچ سکتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ تو بھائیوں کے لیے ہے، بہنوں کے لیے نہیں. یہ بات غلط ہے کیونکہ وہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب اس کے وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں جنہوں نے خداوند کو قبول کیا. وہ میل یا فیمیل کی بات نہیں یا مذکر یا مؤنث کی بات نہیں. جتنے بھی جیسے یوحنا کی انجیل میں جو لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی جو اس کے ہیں، ایمان لائے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جو نیا مخلوق بن گئے ہیں، یسوع جن کی زندگی میں رہتا ہے وہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ اس کے ہیں. وہ فلیڈلفیا کی کلیسیا کے رکن ہیں. اور وہ آج کے بھی جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ کسی شہر، کسی کلیسیا، کسی ملک میں رہتے ہیں، کس گلی میں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، ان کا زندگی کا چلن، ان کی روشیں، ان کے کاروبار، ان کے جو پروفیشنز ہیں وہ کیا ہیں، لیکن اگر وہ خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو مسیح میں وہ سب ایک ہیں. کیونکہ مسیح میں سب ایک ہیں اس لیے ان کے دکھ اور سکھ ایک ہیں، ان کی مصیبتیں، ان کی خوشیاں ایک ہیں. اور اس لیے غلطیوں کے خط میں لکھا ہے ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. چوتھے باب میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے. تو یہ جو فلیڈلفیا کی کلیسیا ہے یہ ایک ایسی کلیسیا ہے جس کے لیے خداوند کہتا ہے کہ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا جسے میرے سوا کوئی بند نہیں کر سکتا. دوسری بات وہ کہتا ہے کہ کجگاہ میرے پاس ہے، میں ہی کھول سکتا ہوں، میں ہی بند کر سکتا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اس لیے زور لگا اور اپنا کام کر. کب تک؟ جب تک دروازہ کھلا ہے. اور جس دن یہ دروازہ بند ہو جائے گا پھر تو کوئی شخص کام نہیں کر سکے گا. اس لیے وہ اسے فلیڈلفیا کی کلیسیا کو کہتا ہے. اس لیے فلیڈلفیا کے لیے جب ہم پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بشارت کی سرگرم مشنری دور کی کلیسیا ہے. جب ہم اس کو ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، زمانوں میں تقسیم کرتے ہیں، افسس کی کلیسیا پہلی صدی کی کلیسیا ہے. لیکن یہ جو کلیسیا ہے یہ اس دور کی کلیسیا ہے جو ریفارمیشن کے یا پروٹسٹنٹ لوگوں کے وجود میں آنے کے بعد کے دور کی کلیسیا ہے، جسے ہم مشنری دور کی کلیسیا کہتے ہیں. مشنری دور کی کلیسیا نے امریکہ سے یا برطانیہ سے اس خدمت کا آغاز کیا
और आज तकरीबन 400 जुबानों में बाइबल का तर्जुमा हो चुका है। इसका मतलब वो मिशनरी वर्क जो काम जो शुरू किया गया था, मैं उसका सन आपको बताऊंगा, वो जो शुरू किया गया उसके खिदमत के वसीले से उस दरवाजे को खुला रखकर उस खुले दरवाजे की बरकत से फायदा उठाते हुए आज बाइबल 400 जुबानों में ट्रांसलेशन हो चुकी है। और अफसोस हमारे मुल्क में अभी तक इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारे मुल्क में सिर्फ बिशप चंदू रे और उससे पहले जो मार्टिन हेनरी मार्टिन और दीगर लोग थे, उनके दौर में ये तर्जुमा जो आज मेरे और आपके हाथ में है, ये जो 1992 का तर्जुमा है, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। मेरे पास जो बाइबल है वो तर्जुमा है जो आगाज़ 1907 में किया गया और 1917 में मुकम्मल हुआ और वो आज सारी दुनिया में उर्दू ज़ुबान की एक मुस्तकिल बाइबल जिसमें कोई फ्लॉ कोई गलती नहीं है। और ये जो मिशनरी दौर था, ये 1752 में 1750 में इसका आगाज़ अमेरिका से किया गया। इसीलिए जो सबसे पहला मिशनरी जो हिंदुस्तान में आया था, मैं अपने मुल्क की बात करूँगी, जो हिंदुस्तान में आया था उसका नाम पादरी लॉरी था और वो 1826 में वो हिंदुस्तान में लुधियाना के मुकाम पर आया। नाम शायद आपने शहर का सुना। तो वो लुधियाना में आया और फिर वहाँ से हिंदुस्तान की सरजमीन में मुकद्दस तूमा रसूल हिंद की खिदमत के बाद मिशनरी काम जो था वो शुरू हो गया। हालांकि क्रिश्चियनिटी इस मुल्क में या मसीहत जो है इस मुल्क में बहुत पहली सदी से, क्योंकि 90 ईस्वी में मुकद्दस तूमा को जनूबी हिंदुस्तान में मालापुर के मुकाम पर शहीद कर दिया गया और उससे पहले वो दरा खैबर से होकर वो खुशकी के रास्ते, ईरान के रास्ते, अफगानिस्तान और दरा खैबर के रास्ते वो टेक्सला में आया और टेक्सला में उसने अपनी खिदमत का आगाज किया। हिंदुस्तान की सरजमीन में वो पहला मिशनरी था। फिर वहाँ से वो होता हुआ ये हमारे सिंध में जो थरपारकर का इलाका है, यहाँ से उसने क्रॉस किया, हिंदुस्तान चला गया। यानी इस मुल्क में जिसमें मैं और आप आज रह रहे हैं, यहाँ क्रिश्चियनिटी या मसीहत आज की पैदावार नहीं है। ये 2000 साल पुरानी कलीसिया है जो इस मुल्क में कायम है, जो हिंदुस्तान में कायम है। और ये वो कलीसिया है जिसको वो कहता है कि ये बरादराना मोहब्बत रखने वाली मेरी कलीसिया है या मेरे लोग। जब वो इस कलीसिया से बात करता है तो कहता है कि पहली बात, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। दूसरी बात वो कहता है कि तेरे काम क्या हैं जिनका जिक्र किया गया है, तूने मेरे कलाम पर अमल किया। काम क्या है? तूने मेरे कलाम पर अमल किया। और फिर किस कलाम पर अमल किया है? सब्र के कलाम पर। तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। और किस कलाम पर? कलाम की किस खूबी, किस उसकी बरकत पर, उसके किस एडजेक्टिव पर? सब्र पर। सब्र के कलाम पर तूने अमल किया। दूसरी बात वो कहता है कि मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तूने मेरे कलाम पर अमल किया है, सब्र के कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी आजमाइश के वक्त तेरी हिफाजत करूँगा। मैं भी आजमाइश के वक्त तेरी हिफाजत करूँगा। लेकिन शर्त क्या है? कि तूने मेरे कलाम पर
अमल किया है और सब्र से किया। दूसरी जो उसे वो इंफॉर्मेशन देता है उस कलीसिया को या आज की कलीसिया को या मुझे और आपको, जो वो इतला देता है, जो हमें हौसला और उम्मीद देता है, वो बताता है कि याद रख, दाऊद की कुंजी मेरे पास है। किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल, किसी फादर, किसी पादरी, किसी साधु, दाऊद की कुंजी किसी के पास नहीं, वो मेरे पास है। क्योंकि मेरे पास है इसलिए नतीजा ये है कि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। इसलिए याद रख, क्योंकि मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद किए हुए को खोल नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने तेरे सामने भी एक दरवाजा खोल रखा और क्योंकि मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल रखा है और उस दरवाजे को जो मैंने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, इसलिए तू उस पर अमल कर। किस पर? जब तक दरवाजा खुला है उस खुले दरवाजे से जो हासिल हो सकता है वो ले ले। 10 कवारियों में हम यही कहते हैं ना कि वो 5 बेवकूफ थे। नतीजा क्या निकला कि जब वो गई तो अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया। 5 कवारियां अक्लमंद हैं क्योंकि उनके पास तेल भी है, मसले भी हैं। फिर वो वक्त पर गई और जब वक्त पर गई वो जाग रही थी, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला और वो दरवाजे के अंदर जाकर दूल्हा के इस्तकबाल में या उसको खुशामदीद कहने के काम में शरीक हुई। और यही बात आज वो आज की और उस दौर की या फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कह रहा है। कौन कह रहा है? जो अपना जो इंट्रोडक्शन है, जो तारीफ करवाता है, वो कहता है मैं कुद्दूस हूँ। दूसरा वो कहता है मैं बरहक हूँ। तीसरा वो कहता है दाऊद की कुंजी रखता हूँ। क्योंकि वो कुद्दूस है, वो उसे कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। वो ये नहीं कहता मैं तेरी दुआरबानी, तेरे अकीदे, दासुकों को, तेरी दह यकी, तेरे हदिये, तेरे नजराने, तेरे सजदों को जानता हूँ, वो ये नहीं कहता। ये अच्छी बात है, हम दह यकी दें, हदिया दें, नजराना दें, सजदे करें, गीत गाएं, कलाम पढ़ें, कलाम सुनाएं, सारी बातें अपनी जगह, कोई बुरी बात नहीं। ये सब बाबरकत बातें हैं। शुक्र है कि अगर लोग ऐसा करते हैं तो ये बरकत की बात है। पर वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। अब वो कौन से काम है जिनको वो जानता है, जिसके लिए वो इशारतन कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं? वो कौन से काम हैं जिन्हें वो जानता है? ये वो काम है जो हम दूसरों से छुपा कर करते हैं। यानी वो बताना ये चाहता है कि मैं खुदाए बरहक हूँ, मैं कुद्दूस हूँ, मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं हर जगह मौजूद हूँ। मैं ख्यालों, इरादों, नीयतों को, तुम्हारे अंदर की जो छुपी हुई बातें हैं, तुम्हारी इंसानियत की बातों को मैं जानता हूँ। कोई जाने या ना जाने, तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई जाने या ना जाने, बच्चे जाने या ना जाने, कलीसिया के लोग जाने या ना जाने, तुम्हारे पेरेंट्स जाने या ना जाने, वालिदैन जाने या ना जाने, मैं जानता हूँ। इसलिए ये याद रखें कि जो ईमानदार हैं वो जो मर्जी कर ले, दुनिया से छुप सकते हैं, पर जो ये कहता है कि मैं जानता हूँ और वो भी कामों को जानता है, वो
सब कुछ जानता है। हम दुनिया की नज़र में बड़े रास्तबाज, बड़े ईमानदार, बड़े परहेजगार बन के फिर सकते हैं। हम चोले चोगे, हम बुरके पहन सकते हैं। हम अपनी बहुत सारी बातों को छुपा सकते हैं, आदतों को, इन चीज़ों को, बदियों को, बुराइयों को हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं, पर वो तो नीयत को ही जानता है। तो कहता है मैं तेरे कामों को जानता है। और हम इंसान किसी के कामों से उसके रास्तबाज या नारास्त होने की बात करते हैं, लेकिन वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ और शाबाश क्या देता है कि तूने मेरे कलाम पर अमल किया। मैं हमेशा इस बात पर मैंने आपके सामने इजहार भी किया, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया से या अपने मुल्क के जो पढ़े लिखे तबके या बाइबल सोसाइटीज या मसीह शाद इस किस्म के जो अदारे हैं, मुझे उनसे गिला कि हमारे पास इन 2000 सालों में सिर्फ 32 जुबानों में बाइबल का तर्जुमा है। सिर्फ 32 जुबानों में बाइबल का तर्जुमा है, मुख्तलिफ जुबानों। इसके अलावा कितनी जुबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं वो बहुत सारे लोगों को पता ही है, और उन जुबानों में लोग बाइबल के कलाम से, सच्चाइयों से, इन बरकतों से नावाकिफ। और ये मेरा काम है, हमारा काम है, क्रिश्चियन का, लीडर्स का, रहनुमाओं का, मिशनों का काम है, और वो अपना काम छोड़कर किसी दूसरे कामों में पड़ गए। तूने मेरे कलाम पर अमल किया है। किस कलाम पर अमल किया है? यानी तूने लोगों में जाकर खुदा के कलाम के मुताबिक इरशाद आज़म की तकमील की। मत्ती के इंजील 28वां बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है, मसीह यीशु उनके पास आया। किनके? शागिर्दों के पास आया। और पहली बात क्या लिखा है? उसने उनसे बातें की। पहले वो पास आया, फिर क्या लिखा है? उनसे बातें की। बातें क्या की? उसने उनसे कहा कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बना और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा करो। और वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं उसकी उन्हें तालीम दो। नंबर 1 पास आया, उसके बाद उसने उनसे कलाम किया, फिर उन्हें कहा कि जाकर सारी कौमों को शागिर्द बनाओ, फिर उन्हें कहा कि उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और फिर उनसे कहा उन बातों पर, उन बातों की तालीम दो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई। और आज फिलाडेल्फिया की कलीसिया को खुदाबंद इसी बात की खुशखबरी की मुनादी की करने के इवज़ में शाबाश देगा। तूने मेरे कलाम पर अमल किया है, यानी खुशखबरी के कलाम को अपने तक, अपने खानदान तक, अपने गली मोहल्ले तक महदूद नहीं किया। तूने जाकर लोगों को कलाम सुनाया और उनको शागिर्द बनाया। याद रहे, मुझसे जब कभी कोई कलीसिया की हैसियत के बारे में बात करता है तो मेरा ईमान है, जो कि बाइबल मुकद्दस पर मबनी है, कि कोई भी कलीसिया है वो बैते हस्सा की कलीसिया है या पाकिस्तानी कलीसिया है या गैर मुल्की कलीसिया है, अफ्रीकन कलीसिया है, एशियन है, यूरोपियन है, कोई भी कलीसिया,
ان کے عقائد کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، سوچیں کیا ہیں، ان کی ٹریڈیشن، ان کی روایات کیا ہیں، ان باتوں سے قطع نظر۔ میری نظر میں بائبل مقدس میں مسیح خداوند نے کسی بھی کلیسیا کے ذمے 3 کام دیے۔ 3 کام ہیں جو ہر کلیسیا کو، ہر کلیسیا کے ممبرز کو، ہر بزرگ کو، ہر بیٹی کو، ہر بیٹے کو، پڑھے لکھوں کو، ان پڑھ لوگوں کو 3 کام دیے۔ پہلا کام ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے۔ پہلا تسلیکیوں پہلا باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم پر خدا کا فضل ہوا۔ کیا لکھا ہے؟ تم پر خدا کا فضل کے نتیجے میں، کیونکہ تم پر فضل ہوا ہے، اس لیے فضل کے نتیجے میں ایمان لاؤ۔ اگر فضل نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا ایمان کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس کو بتانے کی، میرے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ مجھے اپنا پتہ ہے اور آپ کو اپنا پتہ ہے۔ تم پر فضل ہوا کہ تم ایمان لاؤ۔ دوسری بات، تم پر فضل ہوا کہ تم اس کے نام سے دکھ سہو۔ ایمان لاؤ اور پھر کیا ہے؟ اس کے نام سے کیا کرو؟ دکھ سہو۔ اور تیسری بات جو وہاں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ تم خدا کی غیر معبودوں کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کرو۔ آج کسی سے بھی پوچھے، سب کہیں گے جی میں تو ایماندار ہوں، اور یہ بالکل سچ ہے، ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط کہتے ہیں، لیکن ایمان ٹرے میں رکھ کے نہیں دکھایا جا سکتا، یہ یاد رکھیں۔ ایمان آپ کسی ٹرے میں رکھ کر کسی خوبصورت چیز میں اس کو رکھ کے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک بہت بڑے ناول نگار جو روسی ہے ٹالسٹائی، میں اس کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک پادری صاحب آئے۔ آپ کو پتہ ہے ہر امیر آدمی کے پاس پادری صاحبان جانا بڑا پسند کرتے ہیں۔ وہ اس کے پاس گئے، ان کے سے باتیں کی اور ان سے کہا کہ یہ بائبل میں آپ کے لیے خدا کا کلام لے کر آیا ہوں، اس بائبل کو لے لو، اور یہ خدا کا کلام ہے، یہ تمہاری زندگی تبدیل کر دے گا۔ تم کمیونسٹ یا سوشلسٹ نہیں رہو گے، تم ایک پکے زندہ ایماندار بن جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ آپ یہ کتاب مجھے نہ دیں، اگر یہ کتاب زندگیاں تبدیل کر دیتی ہے تو پھر میں اس کتاب کو آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ باتیں تو سب بڑی کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے نظریے، بڑے بڑے عقیدے لوگ پیش کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ پر تھا تو میرے ساتھ جو ساتھی میں مطلب جیل میں تھا، تو میرے ساتھ جو میرا ساتھی تھا وہ مسلمان تھا، بلوچ تھا۔ مجھے کہنے لگا، کوئی ہم گفتگو کر رہے تھے، ایبٹ آباد کی میں جیل کی بات کر رہا ہوں، وہاں میں انجیل سنانے کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ تو وہ میرا جو ساتھی تھا مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھے کہتا تھا کہ یہ تبلیغی جماعت والا ہے۔ ظاہر ہے میں تبلیغی جماعت والا تھا اور ہوں۔ مجھے کہنے لگا کہ تم یہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہو، باتیں تو تم بہت اچھی کر رہے ہو، میرا دل کرتا ہے میں تیری باتیں سن کے فوراً مسیحی ہو جاؤں، پر میں نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں مسیحی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں خداوند یسوع یا حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو، ان کے دعا کرو، اگر کوئی گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا اس کی طرف کر دو۔
ये मैं नहीं कर सकता, मैं तो बदला लूँगा। मैंने उसको तो खैर जो भी दलीलें दी वो एक बात की बात है, और मुझे दिल में पता था कि हम भी तो ऐसे ही। मैंने उसे ये नहीं कहा कि तू जो कह रहा है वो हम तो बिल्कुल ऐसे हैं, मुझे पता था कि हम ऐसे ही हैं। खावंद बीवी को, बीवी खावंद को, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, अजीज, हम कहाँ एक दूसरे को माफ करते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, और जब वो ये बातें मेरे साथ कर रहा था तो बिल्कुल मुझे एहसास हुआ कि टॉल्स्टॉय सही कहता है कि ये बाइबल अगर जिंदगियां बदलती हैं तो फिर आपकी जिंदगी में तब्दीली क्यों नहीं है। मैं वो तब्दीली देखना चाहता हूँ। और फिलाडेल्फिया की इक्लीसिया में सबसे बड़ी बात ही ये थी, उनको नाम भी इसलिए दिया गया, उस शहर का नाम भी यही है, फिलाडेल्फिया की इक्लीसिया। उसका नाम भी फिलाडेल्फिया इसलिए है कि वो बरादराना मोहब्बत है, और बरादराना इक्लीसिया जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को खुदा के कलाम की मुनादी करे। जो बातें तुमने मुझसे सुनी हैं, सीखी हैं, वो जाकर लोगों को वो तालीम दो। अपनी अपनी तालीम ना दो, अपनी फिलोसफी, अपने फलसफे, अपने नजरिए, अपनी मिशनों की तालीम ना दो। वो तालीम दो जो मैंने तुम्हें दी। और मसीह यीशु की तालीम क्या है? मेरे पीछे चले आओ, ये नहीं तौबा करो, तौबा करो। सारी जिंदगी लोगों की गुजर जाती है और तौबा नहीं करते। वैसे बड़े अच्छे मसीही होते हैं, बहुत अच्छा लिबादा, बहुत अच्छी अदाकारी, एक्टिंग जिंदगी में वो कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे एक्टर होते हैं। और हमारे जो खादम हैं या पासबान हैं या जो इबादत करने वाले, सजदे करने वाले लोग हैं, उनसे बड़ा तो एक्टर ही कोई। जो उनके दिल में होता है वो उनके अमल में नजर नहीं आता, और जो अमल पेश करते हैं वो उनकी जिंदगी में उनके ईमान का हिस्सा नहीं होता। इसलिए वो फिलाडेल्फिया की कलीसिया को ये कहता है कि चूंकि तूने मेरे कलाम पर अमल किया है, यानी इरशाद आज़म को दुनिया पर पेश किया है, तूने कौमों को शागिर्द बनाया है। और आखिरी बात, पहला तीमुथियुस चौथा बाब उसकी 16वीं आयत। तीमुथियुस इफिसस में 22 साल का जवान था, गैर शादीशुदा था, जवान था और खिदमत करता था, पासबान था। उसका मुरब्बी मुकद्दस पौलुस रसूल जेल में था। इफिसस में यूहन्ना रसूल उसका उस वक्त बुजुर्ग उस्ताद था। जब उसको वहाँ इफिसस की कलीसिया में पासबान के ओहदे पर ऑर्डेन्ड किया गया या ऑर्डिनेशन किया गया, तो फिर पौलुस ने उसे खत लिखा। पौलुस को उस वक्त जेल में था, उसने उसे खत लिखा, और उस खत में चौथे बाब में, अगर आपको टाइम मिले तो घर जाकर पढ़िएगा, उस चौथे बाब में उसने कहा, बहुत सारी बातें उसको बताई, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। और 16वीं आयत में उसे कहा कि अपनी और अपनी तालीम की कब्रगिरी, अपनी और अपनी तालीम की चौकीदारी। वहाँ जो लफ्ज़ है वो है बी वॉचफुल, अंग्रेजी का लफ्ज़ है बी वॉचफुल, यानी अपनी हैसियत, अपनी शख्सियत, अपनी मर्जी, अपने रवैये, अपने कलाम, अपनी बंदगी, अपनी इबादत, अपनी परहेजगारी की क्या कर, चौकीदारी कर। अपनी बदन की, वहाँ ये लिखा है, अपने बदन की चौकीदारी कर।
اور پھر اپنی تعلیم کی خبرداری، اس کی چوکیداری کر، تعلیم کی چوکیداری کر. اور یہ دو باتیں بڑی مشکل ہیں. چوکیداری تعلیم کی تو کی جا سکتی، خدا نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے نیچے کوئی آ کر ہمارے چرچ پر، ہمارے اس بلڈنگ پر اس لیے حملہ کر دے کہ یہ گرجا ہے، یہاں کیوں عبادت کرتے ہو. جن 10 حکم نہیں آتے سب تو پہلے جا کے گڑ پائے گا، سب تو پہلا انہوں نے سر پڑے گا، یا سب سے پہلے مرے گا. یہ تو مسیح کی تعلیم نہیں ہے. اپنی اور اپنی تعلیم کی کیا کر، چوکیداری کر. اس بلڈنگ کی، چرچ کی، ان چیزوں کی حفاظت کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام اپنی حفاظت کرنا، اپنی چوکیداری کرنا، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی پسند اور ناپسند کو، جب تک ہم اس کی قربان گاہ پر نظر نہیں کر دیتے، قربان نہیں کر دیتے، ہم حقیقی مسیحی نہیں ہو سکتے. پھر کہوں گا بار بار کہ ڈراماٹیشن ہو سکتا، ریاکاری مکاری ہو سکتی، سجدے ہو سکتے، دعائیں ہو سکتی ہیں 2-2 4-4 کہتے، یہ سب کچھ ہو سکتا، گیت عبادت بھی ہو سکتے ہیں، پر کسی کو معاف کرنا یہ بہت مشکل ہے. کسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. معاف تو خیر کسی کو پتہ نہیں نا، اندر سے ہم نے کیا یا نہیں کیا نظر نہیں آتا. معافی مانگنا تو بہت مشکل ہے. اپنی خطاؤں کو مان لینا یہ بہت مشکل کام ہے. آپ کو یاد ہے سامری عورت جب اس کنویں پر یسوع بیٹھا ہوا تھا تو سامری عورت سے خداوند نے باتیں کی. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو جا اپنے شوہر کو بلا لا. اب وہ کہتے ہاں میرا تو شوہر ہی کوئی نہیں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تیرا کوئی شوہر نہیں کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، 5 طلاقیں لے چکی ہے. اب بھی تو جس کے پاس ہے وہ بھی تیرا نکاح میں آیا ہوا تیرا ہسبینڈ نہیں ہے، تیرا اس سے نکاح نہیں ہوا. اب اپنے گاؤں کے لوگوں کو، دنیا کے لوگوں کو تو بتا سکتے ہیں نا کہ میرا کوئی شوہر نہیں. یسوع سے تو نہیں نہ چھپا سکتے. تو جب وہ واپس گئی اس کی زندگی بدل گئی، توبہ کر لی اس نے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھل گیا، نجات کا دروازہ کھل گیا، رہائی کا دروازہ کھل گیا، خداوند کو جاننے کا دروازہ جب کھل گیا، وہ گاؤں واپس گئی اور جا کر اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا. اور آپ کو یاد ہے اس نے کیا کہا تھا گاؤں کے اپنے گھر کے لوگوں کو؟ مجھے ایک ایسا شخص مل گیا جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے. آپ پنڈ والے تو سارے کاموں کا پتا سی جی کام کی. اب ان کاموں کو مان لینا یہ بہت مشکل کام ہے. جب تک وہ یسوع کے پاس نہیں آئی اس نے کبھی مانا ہی نہیں میں گناہ کر رہی ہوں یا میری زندگی میں گناہ ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ جب اس عورت کو پتا چلا کہ اس کا ایک دھرم گم گیا ہے، سب سے پہلے اس نے چراغ جلایا. روشنی ہوگی تو پتا چلے گا نا کہ کون سی چیز کہاں پڑی. اندھیرے میں تو کچھ نظر نہیں آتا. جب خدا کا نور اس عورت پر چمکا تو پھر اس کو اپنا نظر آیا، اپنا آپ. پھر اسے پتا چلا کہ وہ کتنی گندی، کتنی بدکار، کتنی پلیز عورت ہے.
कितनी खुदा से दूर है, वो उसकी रियाकारी मुकारी उसे जब नजर आई तो फिर उसने किसी पर इल्जाम नहीं दिया। हम पहले दूसरों पर इल्जाम देते हैं, उसने किसी पर इल्जाम नहीं दिया। उसने कहा मेरे काम उसने मुझे बता दिया। अजीजों, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के इस पैगाम को हम जारी रखेंगे, लेकिन मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा नए साल की इबादत में हमने खुदा के साथ एक अहद किया था। किस किस को याद है? कौन था नए साल की इबादत में जो हाजिर था? जो हाजिर थे, आपको याद होगा हमने क्या अहद किया था, याद है? जाहिर है यहाँ से उठे तो बात गई, रात गई तो बात गई। ये तो हमारी पुरानी नस्ल दर नस्ल आदतें हैं। सुनते बड़े गौर से हैं, शाबाश भी देते हैं खुदा के खादमों को कि जी बहुत अच्छा पैगाम था, पर गेट से बाहर की बात गई, बातें खत्म हो जाती। हमने अहद किया था कि खुदावंद मैं तेरे साथ अहद करता हूँ, अहद करती हूँ कि 2023 में मैं ऐसी ज़िंदगी बसर करूँगा, ऐसी ज़िंदगी बसर करूँगी जिसमें तेरी मर्जी हर वक्त हर जगह पूरी हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज हम अपने सर खुदा के हजूर झुकाएं और इधर उधर की बजाय अपने अंदर झांकें। अगर आपको अहद याद नहीं था तो मैंने